हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रोग्रामिंग इन सी एंड न्यूमेरिकल्स मेथड में सीकेंड मेथड पढ़ेंगे। क्या होता है बेटा सीकेंड मेथड? कि देखो, रेगुलर फाल्स मेथड जो होता है वो किस कंडीशन पर बेस करता है कि fx1 एंड डॉट fx नॉट लेस देन 1, इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 होना चाहिए। दैट इज द रूट ऑफ द इक्वेशन fx बराबर 0 लाइज इन द इंटरवल। अगर ये कंडीशन होती है तो आपका जो इस इक्वेशंस का रूट है वो x0 और x1 के बीच लाई करता है। लेकिन अगर हम इस कंडीशन को ख़त्म कर दें, ओमिट कर दें इस कंडीशंस को, तो जो नया मेथड इम्प्रूव होता है वो सीकेंड मेथड होता है। तो जनरल सक्सेशन क्या होता है इसका? xi प्लस वन इज इक्वल्स टू xi माइनस वन माइनस xi माइनस वन एफ ऑफ xi माइनस एफ ऑफ xi माइनस वन एफ xi माइनस वन आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ये आपको याद रखना है सीकेंड मेथड का जनरल। ठीक है, जैसे हमें यहाँ आई की जगह 0 रखेंगे 1 का आ जाएगा, 1 रखेंगे 2 का आ जाएगा, 2 रखेंगे 3 का आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लो कोई भी आइटरेशन आई प्लस 1 निकाला और एफ ऑफ एक्स वाई दोनों बराबर आ जाए तो ये मेथड फेल हो जाता है। और फिर द मेथड डज नॉट कन्वर्जेस नेसेसरी, और ये ज़रूरी नहीं कि नेसेसरी कन्वर्जेस करेगा। तो फिर आप क्या करोगे? फिर कौन सा मेथड? रेगुलर फाल्सी मेथड पक्का कन्वर्ज करेगा। लेकिन अगर सीकेंड मेथड कन्वर्ज करता है तो इसकी रेट ऑफ कन्वर्जेंस है वो मोर रैपिड करेगी रेगुलर फाल्सी मेथड से। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको तो ये चीज़ याद रखनी है, ये कंडीशंस याद रखनी है कि भाई इस कंडीशन पर हम रेगुलर फाल्सी लगाते हैं, ये कंडीशन फेल हो जाए तो हमारा जो मेथड होता है वो क्या होता है? सीकेंड मेथड होता है। सीकेंड मेथड में क्या करना बेटा कि जब आप आइटरेशन निकालोगे तो आपके 4 पॉइंटों तक जो वैल्यू सेम आ जाएगी दो आइटरेशन पर, तो वहीं आपको स्टॉप कर देना है। देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट क्या कहता है? फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स ई की पावर एक्स इज इक्वल्स टू कोस एक्स बाई सीकेंड मेथड करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेस। 4 डेसिमल प्लेस तक आपको निकालना है। तो लेट एफ ऑफ एक्स क्या हो गया? कोस एक्स माइनस एक्स ई की पावर एक्स इज इक्वल्स टू 0। आपकी इनिशियल कंडीशन हमने जैसे एक्स नोट लिया, x1 लिया। ठीक है, तो एक्स नोट 0 और x1 1। एफ ऑफ एक्स नोट यहाँ रख दो, एफ ऑफ एक्स नोट तो क्या आएगा? कोस 1 माइनस ई, यहाँ कोस 1 की वैल्यू रख ली और ई की वैल्यू रख ली, आपने निकाले नेगेटिव आ गया। तो आपको फर्स्ट आइटरेशन जो है एफ एक्स नोट की वैल्यू भी निकाल ली, 0 कोस 0 1 होता है और यहाँ 0 लगाएंगे तो खत्म हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। फर्स्ट आइटरेशन में रखोगे तो क्या आएगा? x2 एक्स नोट। देखो क्योंकि हम आई की जगह 1 रख रहे हैं तो ये भी चाहिएगा, हमें ये भी चाहिएगा, ये दोनों वैल्यू है हमारे पास। तो x2 क्या हो जाएगा? एक्स नोट माइनस x1 माइनस एक्स नोट एफ x1 माइनस एफ एक्स नोट एफ एक्स नोट। यहाँ देखिए एक्स नोट की वैल्यू हमने निकाल रखी है, 0 है, x1 की 1 माइनस 0 इसकी बेटा इसकी निकाल रखी है, नेगेटिव में थी, ये माइनस 1 इंटू एफ एक्स नोट कितना है? 1, और हमने सोल्व किया था आपके पास ये वैल्यू आ गई। जो भी वैल्यू आती है आप फंक्शन पर उस पॉइंट से वैल्यू फाइंड आउट करते हो। ये वैल्यू आ गई। अब हमने सेकंड निकाला x3, फार्मूला रख दिया, x3 फिर वैल्यू रख दो, x1 की, x2 की, x1 की, एफ एक्स नोट एफ x2 की, एफ x1 की, यहाँ एफ x1 की। आपने सोल्व किया, वैल्यू आपके पास ये आ गई। पहले ये आएगी और फिर आपको फंक्शन में रखनी है और फंक्शन में वैल्यू आपके पास ये आ गई है। अब सेकंड आइटरेशन क्या कहता है? थर्ड आइटरेशन क्या कहता है कि 3 हो गया, 4 निकालोगे, इसी फार्मूले में पुट करोगे, आपके पास ये अगली वैल्यू आ जाएगी। एफ एक्स 4 की वैल्यू निकालोगे तो अब आपके क्या कहते हैं? इस तरह से आपने 4 आइटरेशन निकाल लिए। फिर हमने एफ एक्स 5 भी निकाल लिया, ये आ गया है। आप इस तरीके से करते रहोगे तो एक्स 6 भी निकाल लोगे, एक्स 7 भी निकालोगे। तो एक्स 6 और एक्स 7 में देखिए 4 तक तो दोनों सेम ही है, 5 1 7 7 5 1 7 7। तो यहीं हम स्टॉप कर देंगे कि आपका जो 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल है आपके पास ये चीज है। ठीक है, अब अगला एग्जांपल क्या है? फाइंड ए रियल रूट ऑफ द इक्वेशन x की 4 माइनस एक्स माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0 यूजिंग सेकंड मेथड। एफ एक्स क्या हो गया? x की 4 माइनस एक्स माइनस 10। इनिशियल कंडीशन ले ली, x नोट निकाल लिया, x1 निकाल लिया, एफ एक्स नोट एफ x1। फर्स्ट आइटरेशन निकालोगे x2 एक्स नोट माइनस x1 माइनस एक्स नोट एफ x1 माइनस एफ एक्स नोट एफ एक्स नोट। सब पर वैल्यू निकाली अपनी, ये आ गई। फिर वैल्यू ऑफ द फंक्शन यहाँ रखोगे, ये वैल्यू निकालोगे, आपके पास ये नेगेटिव आ गई। देखिए उसके बाद सेकंड आइटरेशन निकालोगे आप, सेम प्रोसेस होता है। सेकंड आइटरेशन निकालोगे, वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालोगे।
थर्ड आइटरेशन निकालोगे, वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालोगे, ठीक है। फोर्थ आइटरेशन निकालोगे, वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे। तो देखिए फिर आप इससे फिफ्थ आइटरेशन निकाला, फिर वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये देखिए दोनों बिल्कुल सेम आ गए हैं। तो आपका जो रूट है वो यही है, ठीक है। आपको एक्सरसाइज करनी है 1.2, ठीक है। न्यूमेरिकल मेथड की 1.2 एक्सरसाइज करनी है। मैं PDF आपके पास सेंड कर दूंगी। ओके, थैंक यू।